दोस्तों अभी क्या चल रहा है कि इंडिया में इंडो चाइना एक तरह से वॉर चल रहा है, वो भी ट्रेड वॉर की तरह है। और बहुत सारे चाइनीज़ ऐप्स को अनइंस्टॉल किया जा रहा है और बायकॉट चाइना का जो प्रोग्राम है वो ट्रेंड कर रहा है इंडिया के अंदर। तो मैं खुद ये चाहता हूँ कि आप जो चाइना है उसको बायकॉट करें। और ये 52 ऐप्स हैं जिनकी लिस्ट मैंने आपको स्क्रीन पर दिखा दी है। ये वो ऐप्स हैं जो आपको अनइंस्टॉल करनी ही चाहिए और आपको इन्हें यूज़ नहीं करना चाहिए। बाकी बहुत सारे गेम्स भी हैं जो चाइनीज़ गेम्स हैं, वो भी आपको अनइंस्टॉल कर देने चाहिए। तो इससे क्या होगा कि चाइना को फ़र्क तो पड़ेगा थोड़ा बहुत और उन्हें इंडियंस की जो एकता है उसकी पावर दिख जाएगी। लेकिन फिलहाल हम यहाँ बात करने वाले हैं आज इनकी जो पिक्चर्स हैं, आप इसको पॉज करके देख सकते हैं, इन ऐप्स के नाम पढ़ सकते हैं या फिर आप मेरे एफबी पेज और ट्विटर पर देख सकते हैं। वहाँ दोनों पर मैंने इनकी पिक्स को पोस्ट कर दिया है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जो हमारे मोबाइल्स हैं, स्मार्टफोन्स हैं, वो चाइनीज़ और नॉन चाइनीज़ इनके बीच की हमें बड़ी दिक्कत होती है। कुछ लोग कहते हैं कि यार जो चाइनीज़ ब्रांड्स हैं वो भी इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं तो वो हमें ख़रीद लेने चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि जो सैमसंग है वो नॉन चाइनीज़ ब्रांड है, उसको ख़रीद लेना चाहिए। तो आज मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ कि कौन सा मोबाइल आपको इस इंडो चाइना के जो ट्रेड वॉर है उसके अंतर्गत ख़रीदना चाहिए या फिर नहीं ख़रीदना चाहिए। इससे आपकी इकोनॉमी पर कितना असर पड़ सकता है। फ़िलहाल तो मैं यहाँ पर 3 जो हमारे मोबाइल्स हैं, रेडमी, रियलमी और साथ में सैमसंग, ये 3 ही हमारे मेनली मोबाइल्स हैं जो इंडिया के अंदर मोबाइल्स को मैन्युफैक्चर और असेंबल करते हैं। इसके अलावा कोई भी ब्रांड अपने मोबाइल यहाँ पर असेंबल और मैन्युफैक्चर नहीं करती है। इवन अगर कोई इंडियन कंपनी भी है तो वो भी अपने बाहर से मोबाइल इंपोर्ट करती है, उसके बाद इंडिया में आपको दिखाती है, उसके ऊपर अपना टैग लगा करके तब बेचती है। बहुत सारी कंपनियाँ ऐसी भी हैं। तो मैं आपको पूरा क्राइटेरिया समझाऊंगा कि मैथ के इक्वेशन के हिसाब से पूरा मैथमेटिक्स की तरह हम समझेंगे बहुत आसान भाषा में। चलिए मान लेते हैं आपको एक मोबाइल है जो कंपनी को 100 रुपीज़ का पड़ता है। अब वो 100 रुपीज़ का मोबाइल चाइना में है। कोई कंपनी लाइक जो हमारे बहुत सारी कंपनियां जो इंडियन ओरिजिन की हैं और वो बाहर से मोबाइल को इंपोर्ट करती हैं, लाती हैं इंडिया के अंदर, वो जाते हैं और वहाँ से उस मोबाइल को उठा करके अपना नेम टैग चिपका करके ठप्पा लगा करके आपको 130 रुपये में बेच देते हैं। यहाँ पर क्या होगा कि वो 100 रुपीज़ जो है आप चाइना को पे कर रहे हैं, लेकिन जो इम्पोर्ट ड्यूटी वगैरह लगती है वो लग जाती है मान लीजिए 15 रुपये या फिर 10 रुपये जो भी लगते हैं। तो वो आप एक तरह से जो 100 रुपीज़ है पूरे चाइना को पे कर रहे हैं और जो बाकी 30 रुपीज़ हैं वो आप इंडिया को पे कर रहे हैं। तो ये थोड़ा फ़र्क आ जाता है यहाँ पर। अब बात करते हैं सैमसंग की। रेडमी और सैमसंग दोनों ही ऐसी कंपनी है जो अपने 70% अपने मोबाइल के कंपोनेंट है वो इंडियन यूज़ करती है, इंडियन ओरिजिन के वो कंपोनेंट्स होते हैं उनको यूज़ करती है। 30% कंपोनेंट ही वो बाहर से ऑर्डर करते हैं। को ये भी समझ में आ जाएगा कि मैंने कल अपनी वीडियो में ये क्यों कहा था कि कभी कभी हम ये सोचते हैं कि दूसरे को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में अपना नुकसान कर लेते हैं। तो पहले इंसान को अपना फ़ायदा देखना चाहिए, उसके बाद ही दूसरे के नुकसान के बारे में सोचना चाहिए। तो आप ये सोच लीजिए कि अगर कोई जगह ऐसा हो रहा है कि एक इंसान की दोनों आंखें फूट रही हैं और उसके बदले में आपकी एक फोड़ी जा रही है, तो आपको अपनी एक नहीं फुड़वानी चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है और यही पूरी थीम है इस पूरी वीडियो की कि हमें दूसरे देश को बायकॉट करने के चक्कर में कहीं हम अपने ही लोगों को बेरोजगार ना कर दें, अपने ही देश का नुकसान ना कर दें। तो इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपकी समझ में आ जाए कि मैं आपसे क्या बताने वाला हूँ और क्या मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ। तो अब अगर यहाँ पर 100 रुपीज़ उनकी फ़ोन की कॉस्ट है तो वहाँ पर जो आप 70% पैसा है वो इंडिया को पे करेंगे। इंडिया के जो वर्कर्स हैं वो वहाँ पर काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिल रहा है इन कंपनी के थ्रूज़ और वहाँ पर वो वर्क करते हैं। उसके हिसाब से आप उनके हिसाब से जब वो असेंबल कर पाते हैं तब आपको वो मोबाइल एक तरह से रेडी मिलता है। और यहाँ पर आप 65% से लेकर के 70% तक का जो पैसा है वो इंडिया में रख पाते हैं। अब यहाँ पर 100 रुपीज़ की जो कॉस्ट है वो मैंने आपको बता दी कि 65 रुपीज़ आप इंडिया में रखते हैं, बाकी जो 30 रुपीज़ हैं बाहर के कंपोनेंट्स होते हैं लाइक प्रोसेसर्स जो हम इंडिया में नहीं बना सकते। और क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है इंडिया के अंदर जो अपने प्रोसेसर बना सके। क्वालकॉम, स्नैपड्रैगन और मीडियाटेक का हीलियो या फिर मीडियाटेक की जो कंपनी है वो सब बाहर की हैं, फॉरेन कंट्रीज़ हैं। और मीडियाटेक तो खुद चाइना में अपना जो मैन्युफैक्चर है सब कुछ करता है। और स्नैपड्रैगन के बहुत सारे जो हमारे प्लांट्स हैं वो चाइना के अंदर हैं, वहाँ से वो अपना जो पूरा सिस्टम है मैन्युफैक्चरिंग का वो संभालते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि फिर भी हम चाइना को ये 30 रुपीज़ तो पे करने ही करने हैं। अब बात आती है कि आप कितना खरीद रहे हो। अब क्या होता है कि शाओमी क्या करती है, 100 रुपये का अगर मोबाइल है तो वो आपको 120 में बेच देती है, लेकिन उसी हिसाब से सैमसंग क्या करता है, वो मोबाइल आपको 180 रुपये में बेचता है। ये हमेशा से सैमसंग की स्ट्रेटजी रही है
और Xiaomi के मोबाइल्स की स्ट्रेटजी यही है कि वो बहुत कम मार्जिन पर वर्क करते हैं, लगभग 5 से 10% पे वर्क करते हैं, इतना उनको प्रॉफिट होता है। लेकिन सैमसंग हमेशा से 40 टू 50% लेकर के चलता है। तो सेम चीज़ आपको वही Xiaomi में 110 या 120 रुपये में मिलेगी और वही चीज़ आपको सैमसंग में 170 180 रुपये में मिलेगी। लेकिन आप सिर्फ 70 रुपये दोनों ही कंपनियां इंडिया को पे कर रही हैं, कि बाकी जो पैसा जा रहा है वो आपकी जेब से, वो या तो कंपनी के मालिक को जा रहा है या फिर अदर कंट्रीज़ को जा रहा है। अब यही बात है कि अगर आप बात करते हैं रेडमी की, तो आप 120 का मोबाइल लेते हैं तो 70 रुपये आपने इंडिया में रख दिए और 50 रुपये आपने बाहर पे कर दिए, वो कहीं भी जाएँ आपको मतलब नहीं है। और वहीं बात करते हैं सैमसंग की, तो सैमसंग का भी यही हिसाब है, आप 180 रुपये का मोबाइल ख़रीदते हैं तो आपको 70 रुपये इंडिया में रख दिए, बाकी के जो 110 हैं वो आप पे कर रहे हैं, वो बाहर कहीं जा रहे हैं। तो अब आप बताइए कि सैमसंग एक तरह से इंडिया के लिए अच्छा ब्रांड है या फिर रेडमी एक अच्छा ब्रांड है? तो आपको माइंड में जो कन्फ्यूज़न है वो थोड़ा बहुत दूर हुआ होगा, आपकी थोड़ी सी आंखें खुली होंगी। और बाकी जो 30 रुपीज़ मैंने बताया बाहर जा रहे हैं, ये भी सब जो है बाहर से ही आते हैं, टोटली चाइना के नहीं हैं। जैसे कि सोनी वगैरह सेंसर है, कैमरा वगैरह, ये सब आपका जापान से आता है। कुछ प्रोग्राम जो हमारे कुछ कंपोनेंट्स हैं वो ताइवान से आते हैं और कुछ चाइना से आते हैं। तो इस तरह से तब जा कर के एक कम्प्लीटली आपको मोबाइल मिलता है और 100% किसी भी इंडियन कंपनी का मोबाइल आपको मिल ही नहीं सकता, क्योंकि कोई भी इंडिया के अंदर ना कोई प्लांट है अच्छा सा जिसमें आप वो मैन्युफैक्चर करता हो प्रोसेसर्स वगैरह। इंडिया के अंदर ना तो कैमरा बनते हैं और ना ही यहाँ पर आपको कोई भी प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पर हमने बता दिया सैमसंग को अगर आप बाय करते हैं तो आप अपने तरफ से जेब से ज़्यादा पैसा दे रहे हैं, लेकिन अपनी कंट्री को उतना ही पैसा दे रहे हैं जितना आपको देना चाहिए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर रियलमी की। रियलमी का भी क्या केस है, बस रियलमी में इतना फ़र्क है कि वहाँ पर आपको जो 50% कंपोनेंट्स हैं वो उनकी तैयारी है कि वो इस 2020 के एंड तक 50% कंपोनेंट्स इंडिया के ही, जो इंडिया के ओरिजिन के हैं वही यूज़ करेंगे, बाकी बाहर से 50% ही मंगाएंगे। लेकिन अभी उनका जो इंडिया में यूज़ करने वाला कंपोनेंट्स हैं वो बहुत कम है, उनका रेशियो बहुत ज़्यादा कम है। तो इस तरह से हम सैमसंग और रेडमी के अगर मोबाइल ख़रीदते हैं तब जाकर के आप इंडिया को लगभग 65 टू 70 रुपीज़ पे करते हैं 100 रुपीज़ में से। लेकिन अगर आप रियलमी का ख़रीदते हैं तो आप लगभग 40 से 50 रुपीज़ इंडिया को पे करते हैं। लेकिन अगर आप मानते हैं कि एप्पल ख़रीदना नॉन चाइनीज़ ब्रांड है तो उसको ख़रीद लेते हैं, तो एप्पल भी मैन्युफैक्चर भले ही डिज़ाइन वगैरह कैलिफोर्निया में होता है, अमेरिका में होता है, लेकिन जो वो असेंबल होता है वो चाइना में बन करके आता है, तब जाके आपको इंडिया में बिकता है। बहुत ही कम उनके प्लांट हैं, यानी कि नया तो कोई बनता ही नहीं है। अगर मान लीजिए जब आईफोन 11 चल रहा है तो इस समय आईफोन 10 इंडिया में, आईफोन X इंडिया में बन रहा होगा, आईफोन 11 बाहर से बन के आ रहा है। अभी आईफोन 12 लॉन्च होगा तब जाके आईफोन 11 इंडिया में बनना शुरू होगा। यानी कि जो पुराने मॉडल्स हैं वो इंडिया में जो है असेंबल करते हैं, लेकिन अपना जो लेटेस्ट मॉडल हैं वो बाहर से ही मंगवाते हैं। तो यहाँ पर कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है, ओप्पो वीवो तो प्योर चाइनीज़ कंपनी है, वहाँ तो आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। कोई भी आप विदाउट एनी डाउट आप कह सकते हैं वीवो, ओप्पो, IQ और वन प्लस, ये एक तरह से टोटली मैं कहूँगा 90% चाइनीज़ कंपनी है। आप सिर्फ 10 रुपये ही इंडिया को पे कर रहे हो, बाकी जो 90 रुपीज़ है वो चाइना को पे कर रहे हो। तो यहाँ पर आपके माइंड का कन्फ्यूज़न दूर हुआ होगा कि यार कुछ लोग कहते हैं कि रेडमी वगैरह आप खरीदोगे तो पैसा सब चाइना को जा रहा है, ऐसा कुछ है नहीं। आप इंडिया के लोगों को रोज़गार दे रहे हो। उनके जो प्लांट्स हैं, 7 प्लांट उनके रेडमी के यहाँ पर हैं और सैमसंग का नोएडा में काफ़ी बड़ा प्लांट है जो लगभग वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्लांट माना गया है। तो यहाँ पर आप सैमसंग और रेडमी को अगर खरीद रहे हो तब आप देश के लिए थोड़ा बहुत फ़ायदे पहुँचा रहे हो, लेकिन वहाँ पर भी आप अपनी जेब के हिसाब से देखिए, आपको 110 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करने हैं या फिर 40 से 50 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करने हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हमारी बायकाट चाइनीज़ की दूसरी सीरीज़ थी, दूसरा पार्ट था। तीसरा पार्ट हम कल लेकर के आएंगे, उसमें आपको बताएंगे कि और नए नए तथ्य इनके बारे में आपको जो जानने चाहिए। उससे पहले मैं आपको बता दूं, रेडमी ने अभी जो प्लान किया है वो लगभग नेपाल और बांग्लादेश, इन दोनों कंट्रीज़ में वो एक्सपोर्ट भी करते हैं इंडिया के लिए। यानी इंडिया की जो कंपनीज़ हैं, इंडिया के जो प्लांट्स हैं, उनमें बने हुए प्रोडक्ट्स को वो बांग्लादेश और नेपाल में एक्सपोर्ट भी करते हैं, जिनका प्रॉफिट इंडिया की गवर्नमेंट को जाता है। ये सब आप लोग जानते ही होंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।